हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि हम अपने कैरेक्टर में बोन टूल या स्केलेटन टूल को कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर ड्रॉ करके ट्रेस करके रखा है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। अलग अलग लेयर पे देख लीजिए और सबको मैंने सिंबल में कन्वर्ट भी कर दिया हर पार्ट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब पार्ट को पहले अलग अलग रखेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर के सारे पार्ट को पहले अलग अलग कर दूँ। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मैं इन सबको पहले अलग अलग कर दूँ। उसके बाद मैं इनमें बोन टूल अप्लाई करूँगा दोस्तों। तो ये पहले मैंने बाल अलग किया, फिर सिर अलग किया, फिर हाथ के पार्ट मैंने 3 पार्ट में ड्रॉ किए हैं दोस्तों। तो ये तीनों पार्ट हैं और ये चेस्ट का पार्ट हो गया और इसके नीचे स्टोमक हो गया। ये दूसरे हाथ का तीनों पार्ट है दोस्तों। मैं सबको पहले अलग अलग कर दूं, तभी इसमें बोन टूल अप्लाई हो सकेगा दोस्तों परफेक्ट तरीके से, वरना कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। इसको पहले अलग अलग कर देंगे, उसके बाद इसमें बोन टूल अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने एक तरह से सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम बोन टूल अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा और जगह बना लूँ। ये मेरा गर्दन है, ये मेरा चेस्ट है। मैंने सारे पार्ट को अलग अलग ड्रॉ किया है दोस्तों, ये देख लीजिए। अब मैं इन सारे पार्ट्स को बोन टूल इन सब में ऐड करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो व्हाइट वाला बिंदु है दोस्तों, मुझे वहाँ पे लगाना होगा हर पार्ट में जहाँ पे से हमारे कैरेक्टर का वो पार्ट हिलेगा या मूव करेगा या रोटेट करेगा। मतलब दोस्तों हमें वो व्हाइट बुंदा वहाँ पे लगाना है जहाँ पे बोन टूल का ज्वाइंट होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ये ऑप्शन। उसके बाद व्हाइट बुंदा को उसके वहाँ पे लगा देना है जहाँ पे से इस पार्ट को मुझे मूव कराना है। आप जूम आउट करेंगे थोड़ा और इसको भी परफेक्ट लगा देते हैं। ये मेरे पाँव का पार्ट है दोस्तों, तो मुझे जहाँ से इसे मूव करना है मैं वहीं से व्हाइट बुंदा लगाऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहें दोस्तों। आप 100% आज बोन टूल अप्लाई करना एडोब एनिमेट में सीख जाएंगे दोस्तों। मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे कैसे करना है। आप थोड़ा सा ही वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, वरना आपसे कोई छोटी सी भी जानकारी मिस हो सकती है जो आपको बाद में एनिमेशन के दौरान तकलीफ दे सकती है। तो मैं सारे पार्ट में पहले व्हाइट बिंदु को उस जगह पे कर देता हूँ। तो आधे से ज़्यादा पार्ट पे मैंने कर दिया है दोस्तों। ये मेरे हाथ के तीनों पार्ट हैं, तो मैं इनके भी बिंदुओं को उसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ से मुझे इन सारे पार्ट्स को मूव करने होंगे, जहाँ पे इन सारे पार्ट्स के जॉइंट पड़ेंगे, बोन जॉइंट। तो यहाँ पे मैंने ये फेस का मैं नीचे लगाऊंगा क्योंकि हमारा गर्दन नीचे से हिलेगा। चेहरा, ये बाल है मेरा, ये गर्दन, ये चेहरा है मेरा, ये बाल है मेरा। बाल का वहीं रहने दूंगा, बाल को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर लिया है, मैं थोड़ा अब बराबर कर लूँ इसे। तो ये मैंने सारे पार्ट्स के बिंदु को भी लगा दिया है, अलग भी कर दिया। अब बारी है बोन टूल की। तो बोन टूल दोस्तों, ये बोन टूल है, ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो आप 3 बिंदु पे क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें बोन टूल अप्लाई करना सबसे सिंपल है दोस्तों। मगर पहले मैं एक और लेयर क्रिएट करूँगा और एक सर्कल सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा दोस्तों। कलर इसका मैं ब्लैक ले लेता हूँ। छोटा सा सर्कल मुझे ड्रॉ करना होगा जहाँ से हम बोन टूल का स्टार्टिंग करेंगे। तो बोन टूल अप्लाई करने का सबसे सिंपल तरीका, शॉर्टकट तरीका है, हम लोग M क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बोन टूल अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे M टिप देता हूँ। तो ये M टिप दिया है, ये बोन वाला सिंबल आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करके दूसरे पार्ट पे ले जाके छोड़ देंगे। फिर वहाँ से क्लिक करेंगे, दूसरे पार्ट पे फिर ले जाके छोड़ देंगे। इसी तरीके से करके मैं इन चारों को पहले ऐड कर देता, पाँचों को। तो इन पाँचों को मैंने ऐड कर दिया दोस्तों। अब बारी हाथ की, तो मैं गर्दन पे से क्लिक करूँगा और हाथ के इस पार्ट पे लाके छोड़ दिया। फिर वहाँ से क्लिक करके इस पार्ट पे लाके छोड़ा, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। फिर ये दूसरे हाथ की बारी दोस्तों। तो दूसरे हाथ पे भी मैं इसी तरीके से करूँगा। पैर की बारी, तो पैर का जो होगा वो मैं स्टोमक वाले लेयर से लूँगा और इन तीनों को कनेक्ट कर दूँगा। वहाँ से खींचा और यहाँ लाके छोड़ा, फिर यहाँ से खींचेंगे और यहाँ लाके छोड़ देंगे, फिर यहाँ से खींचा और यहाँ लाके छोड़ दिया। तो सब में बोन टूल लग चुका है दोस्तों। अब क्या करना है, जैसे जैसे इन पार्ट्स को मैंने अलग अलग किया है, अब मुझे इन सारे पार्ट्स को एक जगह करना होगा जैसे पहले था। उससे पहले जो पार्ट्स मुझे जो जहाँ पर से जो लाइन जो बोन है वो मुझे मूव नहीं करना, तो उन सब के मूवमेंट को मैं बंद करूँगा दोस्तों। जैसे गर्दन से ये हाथ वाला ये जो बोन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जो 100 है इस पर क्लिक करूँगा और इसे 0 कर दूँगा दोस्तों। तो ये वहाँ से मूव नहीं होगा, उसका जॉइंट 0 हो गया। इसके रोटेशन को भी मैं ऑफ कर दूंगा। ये रोटेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके रोटेशन पे ऑफ हो गया दोस्तों। जैसे ही हम एक तरफ के रोटेशन को ऑफ करेंगे दोस्तों, वो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, मैंने क्लिक किया और जो मुझे जिस पार्ट के रोटेशन को ऑफ करना है वैसे ही मैं सारे पार्ट्स को कर दूंगा। तो ये मैंने चारों के कर दिए हैं। अब मैं इन सबको इकट्ठा करूँगा दोस्तों। अब कोई पार्ट नहीं है जो मुझे जिसका रोटेशन ऑफ करना हो, तो मैं पहले इन सबको अब इकट्ठा कर लूँ दोस्तों। तो इकट्ठा करना आसान है, मैं सारे पार्ट्स पे क्लिक करके उसको नीचे की तरफ जोड़ते चलूँगा इन सबको एक दूसरे से। तो ये पार्ट्स मेरे इकट्ठे हो रहे दोस्तों। ये पहले चेस्ट को मैं स्टोमक से मिला दूँ। तो ये मैं जगह पे लाके मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो ये मैंने छोड़ दिया, तो ये जगह पे पहुँच गया है। मैं क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन दिख रहा है दोस्तों, ये ऊपर आ गया ये वाला पार्ट। तो मुझे इस वाले पार्ट पे लेफ्ट क्लिक करना है और अरेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे बैक पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो पीछे जा चुका है, देखा दोस्तों आपने। तो इसी तरीके से जो पार्ट ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए उन सबको इसी तरीके से करना है। तो मैं इन सबको पहले इकट्ठा करता चलूँ, सबको मैं एक दूसरे अपने अपने स्थान पे लगा दूँ। तो चेहरे की बारी, मैं चेहरे को भी नीचे कर देता हूँ। तो चेहरा भी मेरा नीचे हो चुका है दोस्तों। ये भी पीछे चला गया, तो मैं इसे आगे करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये आगे आ चुका है। अब बाल की बारी, तो मैं बाल को भी नीचे कर देता हूँ, हेयर। तो ये भी पीछे है अभी दोस्तों, मैं इसे आगे कर देता हूँ। अरेंज पे क्लिक किया, फॉरवर्ड कर दिया, ये आगे आ चुका है। अब इसे जगह पे लगा देते हैं, तो जगह पे थोड़ा और लगेगा, तो इसे नीचे कर दिया है। अब बारी है, थोड़ा और इधर खसका देते हैं इसे, ठीक जगह पे लग नहीं रहा था। ये अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब मुझे लग रहा है दोस्तों। तो अब अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तो अब ठीक लग रहा है दोस्तों। अब बारी है इसके हाथों को अपनी अपनी जगह पे लाने की। तो मैं पहले पार्ट को सिलेक्ट कर चुका हूँ। पहले ये पीछे वाले हाथ, ये मेरे पीछे के हाथ है दोस्तों। तो मैं इन सबको पहले अपनी जगह पे लगा देता हूँ। तो ये पहला पार्ट तो लग गया मगर दिख नहीं रहा दोस्तों। दूसरे पार्ट को भी खसका के लगा देता हूँ, तो दूसरा पार्ट भी नहीं दिख रहा।
तो गड़बड़ हो गया दोस्तों। मैं क्या करूँगा, पहले फिर से इन सबको थोड़ा थोड़ा अलग कर दूँ। हाँ, पहले इनको बैक कर देता हूँ दोस्तों। ये आगे दिख रहा है बीच में से निकल के, तो इसे मैंने सेंड बैक कर दिया है। अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा ले जाता हूँ, मगर ये हाथ दोस्तों मेरा पीछे की तरफ छिप गया, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सही जगह बैठा है या नहीं बैठा है। तो इन सबको वापस मैं अपनी जगह से इस तरफ लाता हूँ। तो फिर से मैं इन सबको बिठाऊँगा दोस्तों। तो इसको मैं माउस से ही खसका देता हूँ, तीनों पार्ट को मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो ये तीनों पार्ट को मैंने निकाल लिया है। अब बारी बारी फिर से मैं इन सबको बैठाता चलूँगा जैसे जैसे मैंने बैठाया है। तो ये चेस्ट की बारी है, ये चेस्ट बैठ चुका है। अब गर्दन और सर की बारी। नहीं, गर्दन और सर को तो बाद में देखेंगे दोस्तों, गर्दन सर अपनी जगह पर ठीक है। मैं इन्हीं सबको ऊपर कर देता हूँ। तो ये चेस्ट मेरा ऊपर जा चुका है। अब बारी स्टोमेक की, स्टोमेक को भी ऊपर ले जाते हैं। तो इसे फिट कर दिया दोस्तों। अब हाथ की बारी। तो हाथ को क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाके अब इसे थोड़ा रोटेट कर देंगे, जो हाथ बाहर की तरफ दिखे। अब इसे अपनी जगह पे लगाएंगे, तो इसका आगे वाला हिस्सा जो होगा वो बाहर होगा, तो दिखेगा। तो उस पर दूसरा पार्ट आराम से इजीली तरीके से फिट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा और अंदर कर देते हैं, तो हो गया। दूसरे पार्ट को भी रोटेट कर देंगे और इसे भी ले जाके अपनी जगह पे लगा देंगे। तो ये अपनी जगह पे लग चुका है दोस्तों। तीसरा ये मगर नीचे चला गया। अब मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसे फॉरवर्ड कर दिया, आगे आगे आइए। अब ठीक लग रहा है। हाँ, अब बारी तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट को भी मूव करके मैं वहाँ ले जाऊँगा। इसे थोड़ा रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ठीक ही लग रहा है। अरेंज करके देखते हैं। आउटलाइन तो दिख रहा है, मगर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने इसके आउटलाइन को हाइड नहीं किया था, तो ये हो नहीं पाएगा। तो अब दूसरे हाथ की बारी है। मैं दूसरे हाथ को क्या करूँगा, पहले एक बार और देख लेता हूँ। नहीं होगा ये। अब दूसरे हाथ को अपनी जगह पे लगा देता हूँ दोस्तों। तो दूसरे हाथ को रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर रहेगा, इसलिए वो दिखेगा पूरा क्लियर। तो ये पहला पार्ट लग चुका है। दूसरे पार्ट की बारी। दूसरा पार्ट भी अपनी जगह पे आ गया है। हाँ, तीसरे पार्ट की बारी। तीसरे पार्ट को भी मैं अपनी जगह पे लगा देता हूँ। तो ये तीसरा पार्ट भी हमारा अपनी जगह पे आ चुका है दोस्तों। अब पैरों को अपनी अपनी जगह पे लगाते चलते हैं। तो इन सबको पैर को भी मैं वैसे ही करूँगा जैसे उस हाथ को किया। मैं इसको रोटेट थोड़ा कर करके करूँगा, ताकि हमारा पैर एक दूसरे के ऊपर ना आवे और ये सही जगह पे गया है, लगा है कि नहीं लगा, ये हमें पता चल सके। तो मैं पहले इस पैर को, इस तरफ वाले पैर को अपनी जगह पे लगा रहा हूँ। पहले पार्ट को तो लग चुका है, मगर ये ऊपर दिख रहा है, तो इसे मैं पीछे कर देता हूँ। तो मैंने इसे पीछे कर दिया। अब दूसरे पार्ट की बारी है, तो इसे सीधा करके देख लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा पार्ट ऐड करूँगा। तो दूसरे पार्ट को क्लिक कर दिया है और इसे खसका करके अपनी जगह पे ले जाके मैंने रख दिया है। तीसरे पार्ट की बारी। तीसरे पार्ट को भी खसका करके मैं अपनी जगह पे ले जाके रख दूँगा। तो इसे भी मैं रख ही दिया हूँ। थोड़ा और इधर खसकेगा ये। तो अब ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक पैर तैयार है। दूसरे पैर को भी थोड़ा घुमा देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ और इसे अपनी जगह पे इसे भी ले जाके बैठा देता हूँ। तो इस जगह पे तो जा चुका है दोस्तों, मगर ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसलिए मैं इसे बैक करूँगा। इसे पीछे होना चाहिए, ये मेरा पिछला पाँव है, तो मैंने इसे पीछे कर दिया है। दूसरे पार्ट को भी मैं अपनी जगह पे ले जाके बिठा दूँ, तो बिठा दिया है। अब तीसरे पार्ट की बारी। तीसरे पार्ट को भी अपनी जगह पे ले जाके बिठा देता हूँ, और तो थोड़ा आगे जाएगा ये। हाँ, अब ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पाँव को हिला के देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं जो सही पार्ट को पकड़ के चाहूँगा उस सही पार्ट को हिला सकता हूँ। ओ दोस्तों, देखा गड़बड़ हो गया। वो एक पार्ट तो पीछे जा चुका है, मगर दो पार्ट जो है इस पाँव के वो ऊपर ही दिख रहे हैं। तो इन दोनों पे मैं पहले क्लिक करके इन दोनों को पीछे करूँगा। तो मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा इन सब पे और इन सब के अरेंज वाले ऑप्शन पे जाके इसको बैक कर दूँगा। तो इसको भी बैक कर दूँगा और इसको भी बैक करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर से खाली जूता दिख रहा है। तो जूता को भी बैक कर देते हैं। तो इसे भी मैंने बैक कर दिया। तो अब ठीक है दोस्तों, ये पाँव मेरा पूरा पीछे जा चुका है और वो वाला पाँव आगे आ चुका है। मैं जैसे चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ। मैं अभी इसे मूव कर रहा हूँ तो ये चारों तरफ मूव हो रहे हैं दोस्तों। तो अब जो बारी है इन सबके मूवमेंट पे लॉक लगाने की, क्योंकि वहाँ से पार्ट मूव ना हो, वहाँ से पार्ट मूव ना हो, जितना चाहे उतना ही मूव कर सकें। तो इन सबके क्या करेंगे, जो ज्वाइंट है दोस्तों, इन ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे, ज्वाइंट पे। तो ये नीचे वाला ज्वाइंट तो होगा नहीं, तो बीच वाला जो ज्वाइंट है उस पर क्लिक किया और इस वाले ऑप्शन पे गए, रोटेशन वाले ऑप्शन पे कांस्टेंट पे क्लिक किया। 45-45 दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है पैर अब हमारा 45 पे सेट हो गया। 45 आगे घूमेगा और 45 पीछे घूमेगा। तो इसको क्या करना है, 45 तो होना नहीं चाहिए आगे वाला, तो आगे वाला को हम 0 कर देंगे और पीछे वाले को 110 कर देंगे। 90 भी कर देंगे, 90 नहीं 110 कम से कम करना होगा। घुमा के पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरे पार्ट को भी मैं वैसे करूँगा, 90 पे ही रहने दूंगा। तो दूसरे पार्ट वाले पे क्लिक कर दिया ज्वाइंट पे और इसके भी कांस्टेंट पे मैं क्लिक करूँगा, रोटेशन वाले कांस्टेंट पे क्लिक किया और इसको 0 करूँगा और इसको 90 कर दूँगा। तो ये ज्वाइंट दोस्तों 90 पे ही जाके रुकेगा, उससे आगे ये घूमेगा नहीं ज़बरदस्ती। जितना चाहे उतना ही हम घुमा सकते हैं। अब हाथों के ज्वाइंट की बारी। तो हाथ वाले ज्वाइंट पे क्लिक किया। अब कांस्टेंट पे जाएंगे और इसके रोटेशन का क्या करना है, हाँ तो मुझे दोस्तों पूरा 360 पे तो घुमाना नहीं है, इसको माइनस 110 रखेंगे और उधर वाले को 0 कर देंगे, जिससे हमारा हाथ सीधा रहे और आगे की तरफ जब घूमे तो पूरा घूमे, 110 तक घूमेगा, 110 तक डिग्री तक। अब दूसरे पार्ट की बारी। तो दूसरे पार्ट पे भी क्लिक करके कांस्टेंट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, -110 क्लिक करेंगे यहाँ और इस यहाँ पे भी -110, जितना आप चाहें दोस्तों यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप जितना हाथ को रोटेट करना चाहें उतना नंबर दीजिए और उसे रोटेट करके देख लीजिए। अगर उससे भी और आगे चाहिए तो यहाँ नंबर बढ़ा दीजिए, वो वहाँ से ज़्यादा रोटेट होने लगेगा दोस्तों। तो मैं इन सारे ज्वाइंट्स को कर दिया हूँ। मैं इस वाले हाथ की बारी। तो पेट की बारी है, नहीं हाथ की बारी है, पहले हाथ को मैं कर देता हूँ। तो हाथ वाले पे कर दिया क्लिक, कांस्टेंट पे गए, इसे भी अब करेंगे 110 कर देते हैं और इसे 0 कर देते हैं। तो ये हाथ भी फिक्स हो गया हमारा बीच का। अब ये दोनों हाथ मेरे रेडी हैं दोस्तों, जितना चाहेंगे हम उतना ही मूव होगा। अब बीच की बारी।
तो बीच वाले को मैं क्या करूँगा, इसको भी कांस्टेंट करूँगा और इसे जितना चाहे उतना ही 120 कर दिया इसे, और इसे 110 कर दिया है। यानी कि ऊपर वाला जो आर्म का जॉइंट है दोस्तों, उसे मैंने किया है ये। अब स्टोमक की बारी, तो स्टोमक वाले सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ कांस्टेंट किया और इसे 45 ही रहने देना चाहिए दोस्तों, मगर 20 में कर देता हूँ। ये माइनस 45 पे ही रहने देते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा कम भी नहीं चाहिए। अब गर्दन की बारी, गर्दन वाले पे क्लिक करेंगे और गर्दन वाले जॉइंट को भी हम नहीं, पहले गर्दन वाले जॉइंट को अब हमें करना होगा। ये भी पूरा 360 डिग्री घूमेगा, इसे घुमाएंगे तो इसे भी कांस्टेंट कर देंगे 45 तो आधा ही घूमेगा, 45 इधर 45 उधर, दोनों तरफ 45 घूमेगा। तो दोस्तों ये पार्ट्स मेरे रेडी हो रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके कांस्टेंट पे क्लिक करूँगा। ये 45 हो गया हमारा, फेस भी अब 45 घूमेगा। पाँव का भी हमारा रेडी है। तो अब इसकी बारी, पाँव को भी मैंने कर ही दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कांस्टेंट कर दूँगा 45 पे। कमर ही है हमारा दोस्तों, जहाँ से स्टोमक है, स्टोमक भी हमारा 45 घूमेगा। तो ये सारे पार्ट हो चुके हैं, तो इसे भी मैं कांस्टेंट कर देता हूँ। ये हमारे पैर का ऊपरी हिस्सा है, तो इस पर इसको क्या करेंगे, पैर का थाई है हमारा, ये थाई कितना तक घूमना चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम नंबर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं -20 डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, तो बड़ा नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो 90 ठीक नहीं, 160 ठीक है दोस्तों, 60 भी ठीक नहीं है, 70 हाँ 70 डाल सकते हैं, 70 भी नहीं डालेंगे, 65 डाल दिए बीच का। तो इधर भी वही करेंगे जो उस तरफ किया। तो इस तरफ के लिए इसको भी -20 करेंगे और -65 कर दिए, इधर उसको 20 कर देंगे दोस्तों, 70 कर दिए इसको और इसको 20। तो दोस्तों दोनों तरफ का भी, पैर का थाई का भी हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पैर का तो हमारा सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अब बाल है, तो बाल का भी हम चाहे तो ये बाल देखिए दोस्तों, क्लिक करके हम कर रहे हैं तो ये अलग ही मूव हो रहा है 360 में। तो इसके रोटेशन को क्या करेंगे, हम ऑफ कर देंगे। तो ये बाल पे हम क्लिक करेंगे तो बाल मूव ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और खुल रहा है दोस्तों। तो फिलहाल मैं इस पर 0 कर देता हूँ इसको। तो अब ये वैसे मूव नहीं होगा जैसे ये हमें मूव होता दिखता है, देख रहे दोस्तों। अब सर हिलाएंगे तो बाल नहीं हिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैंने सबको फिट कर दिया है, जितना हमें चाहिए उतना ही जॉइंट को मूव करेंगे। तो ये देखिए, अब बाल को हिलाएंगे तभी वो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। तो ये सारे पार्ट्स के हो चुके हैं। अब बारी है दोस्तों, जो ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना, उसे हाइड कर दें। तो ब्लैक सर्कल को हम हाइड कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्लैक सर्कल पे पहले क्लिक करना होगा। तो ये बाल का तो हो ही चुका है, सब चीज़ मैं कर ही चुका हूँ। आप भी चाहे तो आप जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इस कैरेक्टर को एडजस्ट किया है। तो ये बाल हो चुका है। अब इस ब्लैक सर्कल को मुझे हाइड करना है। तो ये चला के दिखाते हैं, ये हाथ बीच में से थोड़ा देख लीजिए पहले दोस्तों। हाइड करने से पहले इस हाथ को क्या करेंगे, बैक में ले जाएंगे। तो ये हाथ हमारा जो है बीच में से ओपन दिख रहा है, तो उसके क्या करेंगे, हाथ पे हम क्लिक करेंगे। पहले इन सबके थोड़ा और रोटेशन को मैं बढ़ा दूँ, तो इसको अपने हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हाथ मेरा ठीक है। अब इसको थोड़ा और, यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, इसको मुझे थोड़ा 20 कर देता हूँ, थोड़ा हमारा हाथ सीधा हो सके। तो ये सीधा हो चुका है। अब ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हाथ रेडी है, पाँव भी रेडी है, ये भी हाथ हमारा रेडी है। देख लीजिए दोस्तों, इससे आगे नहीं घूमेगा ये, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे सेट किया है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा नहीं मूव कर सकता, देख लीजिए दोस्तों। तो ये मेरा हाथ दोनों रेडी है। तो अब जो बारी है सर्कल की, अब मैं सर्कल को हाइड करूँगा। तो सर्कल पे क्लिक किया और इस कलर इफेक्ट पे गया, 3 पे अल्फा पे क्लिक किया और इसका 0 कर दिया अल्फा। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक सर्कल जो है वो गायब हो चुका है। तो अब मेरे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल तैयार है दोस्तों। मैंने अपने कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई कर दिया है और उसके जॉइंट पे रोटेशन जितना मुझे चाहिए उतना मैंने कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप भी अपने कैरेक्टर्स में बोन टूल ऐड कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको कोई भी और भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अब मैं इस कैरेक्टर को जहाँ चाहूँ वहाँ मैं इसे अब इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये कैरेक्टर हमारा एनिमेशन के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। किसी भी बैकग्राउंड में मैं इसे इंपोर्ट करके अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।